हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में आज इंडिया के सामने बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड आया है। और ये रिकॉर्ड की वजह ये भी है कि इतने सारे हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिल रहे थे पहले, जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा था। जिस तरीके से फास्टेस्ट रिकॉर्ड बन रहे थे, लेकिन आज रिकॉर्ड बनाया है लोवेस्ट टोटल का। 46 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई है। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बैटिंग का फैसला लिया और वो बिल्कुल उनके, मैं कहूंगा, फेवर में साबित नहीं हुआ। और एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, घर पर सबसे कम टोटल। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है लव। तो लव, सबसे कम टोटल अब टीम इंडिया ने एडिलेड में तो हमने देखा था 2020 में, एक शर्मनाक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर भी रोहित शर्मा ने अब नाम कर लिया, एक विराट कोहली के नाम हो चुका है एज ए कैप्टन, और अब रोहित शर्मा ने भी कह दिया है कि हर रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूरी नहीं है कि बड़ा रिकॉर्ड ही हो, लोवेस्ट भी हम अपने साथ ही रखेंगे। जी, लोएस्ट रिकॉर्ड बना दिया और बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स। एक के बाद एक मतलब किसी ने ऐसा लग रहा था कि टिकने की कोशिश ही नहीं करी। सब वही मतलब अजीब शॉट्स मारते हुए आउट हो रहे थे। आप केएल राहुल की बात कर लीजिए। पंत का तुम्हें पता है कि पंत अक्सर मतलब एक ही तरीके से खेलते ही हैं। बट मुझे लग रहा है सरफराज के अलावा मतलब सरफराज का थोड़ा कह सकते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच था। इवन इवन विराट कोहली का भी वो कैच मतलब होना नहीं चाहिए था, बट जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट थी, जिस हिसाब से प्लान्स एग्जीक्यूट किए न्यूजीलैंड ने, मतलब मैं तो कहूंगा भैया वेल डिजर्व्ड जिस तरीके से लेकिन आपने विकेट ले लिए। लेकिन बात अगर ये चले तो रोहित शर्मा ने ही टॉस जीता था, और उन्होंने बोला भी कि इस पिच में मॉइस्चर है, कल आपका पूरे दिन भर मैच नहीं हुआ है। एक दिन के बाद आपको खेलने का मौका मिल रहा है और आपने आते ही उस मॉइस्चर में बैटिंग पहले ले ली, क्योंकि आपको हम्म, चौथी इनिंग्स का डर सता रहा था कि चौथी इनिंग्स हमें ना खेलनी पड़े। और इस इनिंग का कोई उनके पास प्लानिंग या एग्जीक्यूशन नहीं था कि इस इनिंग को, या फिर इस पहले, अगर हम सेशन को कैसे वो टैकल डाउन करेंगे, इसका कोई भी मुझे नहीं लगता कि वो प्लान लेकर आए थे। और आज शुभमन गिल नहीं थे तो विराट कोहली 8 साल बाद नंबर 3 खेले। और एक और रिकॉर्ड भी हो चुका है। रिकॉर्ड्स अब इंडिया की इस मैच में काफी ज्यादा अलग अलग शॉकिंग और एम्बेरेसिंग रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड ये भी है कि पहले 7 बैट्समैन में से 4 बैट्समैन 0 पर आउट हुए हैं, जो आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है इंडिया के लिए। जी। और मतलब आउट तो हुए हुए मुझे लग रहा है कि अब डबल डिजिट्स की बात करें पे तो दो ही बैट्समैन नजर आ रहे हैं मुझे, पंत और जायसवाल, दोनों वो साउथ पो। और जायसवाल मतलब मुझे लग रहा था कि जायसवाल ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वही मुझे पंत के केस में लग रहा था। मगर मतलब लगातार जिसके एक के बाद एक विकेट गिरे, मुझे लग रहा था कहीं और जल्दी आउट हो जाए। मतलब ये तो आरसीबी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इन्होंने। जी, वो रिकॉर्ड भी टूट सकता था, क्योंकि अगर हम देखें तो पंत पंत जब 39 पर आउट हुए, फिर 40 पर 9, और अगर हम फॉलो विकेट्स पर भी जाएं शुरू से, तो रोहित शर्मा को शुरुआत में एक कहेंगे कि हम एक अच्छा जीवनदान मिला था कि एलबीडब्ल्यू दिया नहीं गया था, वरना अंपायर स्कोर पे वो पहले आउट हो जाते, फिर बोल्ड हो गए। उसके बाद कोहली आते हैं, उनको लेग साइड पर एक मैं कहूंगा कि अच्छी फील्डिंग लगा रखी थी। और जो अभी नए प्लेयर आए विलियम और के, इनकी जो हम्म। बॉलिंग है, हाई आर्म एक्शन है, तो इनको बाउंस तीनों ही बॉलर्स को वहां पे ज्यादा मिला है इंडिया में, अगर हम देख रहे हैं तो, क्योंकि इतना बाउंस मिलता नहीं है। लेकिन टिम साउदी की बात करें, साथ में मैट हेनरी, वो भी हिट द डेक बॉलर है, और साथ में विलियम और राउर के, इनका भी हाई आर्म एक्शन है, जिसकी वजह से बाउंस मिला, वहां पे विराट कोहली आउट हुए। वहीं अगर हम सरफराज को भी देखें तो वो भी अब जो शॉट खेल रहे थे, वो बैकफुट पर ही ड्राइव मार रहे थे, उनका बहुत शानदार डेवन कॉनवे ने कैच लिया। आगे आगे अगर हम देखें तो केएल राहुल अनलकी कहेंगे कि लेग साइड में चौका लगाना चाह रहे थे, और बस एक थिक भी नहीं कहीं, बहुत ही फेदर एज लगा और वहां पर वो कैच आउट हो गए। कीपर को, पंत को एक कहेंगे कि इजी कैच भी छोड़ा था कीपर ने, लेकिन उसके बाद भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लास्ट तक जरूर टिके रहे। जायसवाल भी फिर हमें एक कट मारते हुए सीधे कैच, मतलब अनलकी शॉट्स भी बहुत सारे हुए हैं, वैसे मोस्टली देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक साथ बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि किसी के पास भी टैक्टिक्स नहीं थी कि इससे निकले कैसे, कोई भी स्विंग को नहीं टैकल कर पा रहा था। और न्यूजीलैंड ने एक बहुत ही, मैं कहूंगा, इस बार इंटरेस्टिंग सीम पोजीशन करी थी कि स्क्रैम्बल सीम वहां पे बॉलिंग की थी उन्होंने, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा था कि बॉल अंदर आएगी कि बाहर, उनको भी नहीं पता था। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है सऊदी तो कुछ टाइम के लिए वो एक विकेट लेने ही आए थे रोहित का, उसके बाद तो पूरा काम बैट हेनरी ने कर दिया, विलियम और के ने कर दिया। तो जी और जी जिस तरीके से दोनों का एक्शन है, आई आर्म एक्शन जैसा आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है मैट हेनरी को थोड़ा सा वो जो एक्स्ट्रा पेस है, वो जो हल्की सी क्विकर वंस होती है, उससे भी काफी फायदा मिला है। क्योंकि जी उनको उनको हमने देखा है टेस्ट मैच में अक्सर, मतलब भले ओडीआई में उतना उनका नाम नहीं है, बट हमने देखा है टेस्ट मैच में उनको हमेशा न्यूजीलैंड में कंसिस्टेंटली जगह मिलती हुई आई है। और इसकी वजह यही है कि वो जिस तरीके से वेरिएशंस करते हैं, वो काफी बेहतरीन रहता है, उनके फेवर में जाता है।
जी, और अपने फैंस को हम बता दें कि अभी तक लोवेस्ट टोटल अगर हम इंडिया का देखें ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड में, तो सबको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी, वहां पर 36 रन बनाए थे पहले टेस्ट में एडिलेड में 2020 में। और वहीं अगर हम देखें तो इंडिया में होम सीरीज की बात करें, जो गढ़ कहते हैं इतने टाइम से हम हारे नहीं है सीरीज, और ये बहुत ही डब्ल्यूटीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। वहां पर अब देखें कि इंडिया ने अभी तक लोवेस्ट जो इससे पहले बनाया था 1987 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 75, तो वो भी 50 के अबव था। मतलब दो स्कोर अब ऐसे देखने को मिल गए हैं जो 50 के बिलो हैं, जिसमें एक हमें एडिलेड में हमेशा याद रहेगा, और मुझे लगता है ये टेस्ट भी अब मुश्किल रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये टेस्ट अब बचा पाएगी जिस तरीके से न्यूजीलैंड अब खेलेगी। नहीं, मुझे लग रहा है भाई बीजीटी वाला हाल होगा, भले ही ये वाला ये वाला थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट आगे तो कमबैक में तो मुझे लग रहा है कि अभी इंडिया का चांस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर है। हम जानते हैं कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है टीम में। तो मुझे लगता है कि अभी बन रही है जगह, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम होगी। जी, तो अब यही चाहेंगे कि एक एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड से क्या पता इंडिया जिस तरीके से लास्ट हमें बांग्लादेश वाला टेस्ट याद है कि 2 दिन में पूरा मैच पलट दिया था, 3 दिन बारिश रही थी। यहाँ पर भी बारिश तो है, अब क्या पता इंडिया यहाँ पे मैच पलट दे और अपने सेकंड इनिंग्स में कुछ ऐसे बड़े स्कोर्स दिखे जो हम भूल जाएं, वरना ये टेस्ट तो मुझे लग रहा है कि एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड के लिए रहेगा और इंडिया के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट रहेगी। तो पूरे मैच के हाइलाइट्स और सब पर हम बातचीत करेंगे, तो स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी जानकारी और इस मैच के बारे में जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए डीएनए को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप बताइए आपको सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट किसका विकेट लगा, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।